एक मनुष्य के जीवन का सबसे चमत्कारिक स्थल उसके दोनों भवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र होता है, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। यदि हम लगातार इस नेत्र को ऊर्जा देते रहें और यह आभामान हो जाए तो नीचे मूलाधार में उपस्थित कुंडलिनी इसकी ओर देखने लगती है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, उसी प्रकार कुंडलिनी भी उदरगामी होने के लिए तैयार हो जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाने वाली साधना से बच जाओगे या फिर नहीं करना पड़ेगा। आपको वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम इस चक्र को ऊर्जा देते हैं तो हमें कुंडलिनी शक्ति को उठाने में आसानी होगी। एक प्राणायाम होता है भ्रामरी, जिसमें हम भ्रमर या भौरे की भांति गुंजन करते हैं। आपने भी कई योग शिक्षकों को इसे करवाते हुए देखा होगा। आज हम उस साधारण भ्रामरी की बात नहीं करेंगे जो लोग सिर्फ मन की शांति के लिए 2 या 4 बार करते हैं। आज हम बात करेंगे भ्रामरी साधना की, जिसमें 2 या 4 बार नहीं बल्कि इसके जो आवृत्ति है उसे हमें धीमे धीमे करके 100 के ऊपर ले जाना पड़ता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब करो तो बड़ा कठिन लगता है। भ्रामरी ब्रह्मनाद का ही स्वरूप है। जब हम अपनी श्वास को खींचते हैं और बाद में भ्रमर की भांति गुंजायमान करते हैं, जैसे तो हमारे आज्ञा चक्र में कंपन होता है, उसे ऊर्जा मिलती है और वह धीरे धीरे आभामान होने लगता है। इसका अभ्यास करने के लिए कुछ बारीकियां जान लो। कुछ लोग अपने अंगूठे को अपने कानों के अंदर डाल लेते हैं, जो सर्वथा उचित नहीं। आपके कानों की पास में देखिए एक छोटी सी हड्डी होगी जो बाहर की ओर निकली होगी, ढक्कन की तरह। आप उस पर अपने अंगूठे रखिए और उसे अंदर की ओर दबाइए, यही सही क्रिया है। अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखिए और अंत की बची हुई 3 उंगलियों को अपनी आंखों और गालों पर रखिए। जब आप अपनी आंखों पर ये उंगलियां रखते हैं, उससे पहले आपको अपनी दोनों नेत्रों को ऊपर की ओर उठा लेना है, जिसका पूरा फोकस आज्ञा चक्र पर हो, और उसके बाद ही अपनी उंगलियां अपनी आंखों पर रखें। हल्का सा दबाव पड़ना चाहिए आंखों पर। मैं दबाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस हल्का सा उंगली का स्वाभाविक दाब, ताकि आपके नेत्र ऊपर की ओर आंतरिक सांभवी मुद्रा में लॉक हो जाए। अब तीव्र सांस खींचिए और धीरे धीरे भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न करते हुए निकालिए। ऐसा करने पर आपको अपने आज्ञा चक्र में थोड़ा सा प्रकाश दिखेगा। क्या प्रकाश अभ्यास के साथ साथ बढ़ता जाएगा। विज्ञान की भाषा में कहें तो भ्रामरी का जब अभ्यास किया जाता है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर की अल्फा और बीटा वेव्स बढ़ जाती, और हमें यही तो चाहिए। एक मनुष्य अपने जीवन में अपने मस्तिष्क का केवल 1% ही उपयोग करता है। अगर बाकी मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय होने लग जाए तो उसे सुपर ह्यूमन कह देते हैं, सुपर ब्रेन वाला ह्यूमन कह देते हैं।
बाकी हिस्सा अगर जागृत होने लग जाए तो व्यक्ति चमत्कार करने में सक्षम हो जाता है। बड़े बड़े श्लोकों को, बड़े बड़े ज्ञान के भंडारों को अपने अंदर समा सकता है मनुष्य का एक छोटा सा मस्तिष्क, लेकिन हम उसमें भरते क्या है? कचरा। इधर उधर की बातें और गप-सप के अलावा हमने कभी बुद्धि का प्रयोग नहीं सीखा। इसलिए हमें उसे खाली करना होगा और भ्रमरी का जो नाद है वह आपके मस्तिष्क को प्योरीफाई करेगा, आपके अल्फा और बीटा वेव्स को बढ़ाएगा, आपके मस्तिष्क को बल देगा। आपके मस्तिष्क में ग्रे मैटर भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जितना अधिक ग्रे मैटर होगा उतना अधिक आपका ध्यान लगेगा। ध्यान लगना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक दुर्बल व्यक्ति कोई निश्चित वजन को उठा नहीं सकता, वैसे दुर्बल मस्तिष्क या कचरे से भरा हुआ मस्तिष्क भी ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। ईश्वर का चिंतन करने के लिए मस्तिष्क की मांसपेशियों को मजबूत होना चाहिए, उनमें एक आभा होना चाहिए। वही आभा का निर्माण यह भ्रामरी क्रिया करती है। इस क्रिया को अगर आप अभी शुरुआत में हैं तो धीरे धीरे 21 तक ले जाइए, इसकी संख्या फिर 51 तक ले जाइए, यानी 21, 51। इसके बाद 101 या फिर 108 तक, 108 तक आपको इसे ले जाना है और कम से कम 3 महीने तक इसका अभ्यास करना है। ऐसा करने से क्या होगा, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। मैंने इसका अभ्यास किया था लंबे समय तक। जब आंखें खोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे दीवारें, आसपास का सामान पानी की तरह पिघल रहा है या कांप रहा है। उसमें से कुछ सितारे चमकते हुए निकलते दिखाई देते थे। प्रारंभ में तो समझ में नहीं आया, ऐसा लगा जैसे नजर का धोखा है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान और भ्रामरी क्रिया को बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड आपको ज्ञान देता है, ईश्वर आपको ज्ञान देते हैं। तब मुझे समझ में आया कि जो मैं देख रहा हूं वह माया का छिन्न भिन्न होना कहलाता है। इस संसार में उपस्थित माया आपके क्रिया के अभ्यास के कारण डोलने लगती है, पिघलने लगती है। अगर यह पूरी तरह गल जाए, यह माया पूरी तरह पिघल जाए तो केवल प्रकाश ही बचेगा। जो प्रकाश के छोटे छोटे कण हैं वह पूर्ण प्रकाश में बदल जाएंगे। माया का हाश होकर आपको पूर्ण परमात्मा का दिव्य ज्योति रूप दिखाई देगा। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण या फिर आत्मबोध चाहिए उन्हें इस क्रिया का अभ्यास जरूर करना चाहिए।